बच्चन का समर्थन किया है। मुखपत्र सामना में जया बच्चन की तारीफ की है शिवसेना ने और कहा कि बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं जया बच्चन। जब पर्दे वाले हीरो चुप हैं, जया जी सामने आई हैं। फिल्म जगत अगर गंगा नहीं है तो गटर भी नहीं है। सामना में ये तमाम बातें लिखी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, शिवसेना के मुखपत्र सामना में जया बच्चन का समर्थन किया गया है उस बयान को लेकर जो उन्होंने सदन में दिया था। लेकिन कंगना के बयान में तल्खी की असल वजह यह रही कि जया बच्चन ने राज्यसभा में बयान देते ही उनको भी निशाने पर ले लिया। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है सर। पीपल हु हैव मेड देयर नेम इन दिस फिल्म इंडस्ट्री हैव कॉल्ड इट अ गटर। आई कंप्लीटली disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. जया बच्चन ने खुलकर कंगना रनौत का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उस ट्वीट की ओर था जिसमें कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री को गटर बताया था। कंगना ने पीएमओ को टैग करते हुए ट्वीट किया था, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को साफ करेंगे। लेकिन जब जया बच्चन ने निशाना साधा तो कंगना ने भी जवाब देने में देर नहीं की, बल्कि उन्होंने अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन को भी घसीट लिया। कंगना ने लिखा, जया जी क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को कम उम्र में पीटा गया होता, ड्रग्स दिया गया होता और शोषण होता? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार शोषण की बात करते और एक दिन फांसी पर लटके पाए जाते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। राज्यसभा में जया बच्चन के बयान और कंगना की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद माहौल गर्म हो गया है। हालांकि इसकी वजह यह भी रही कि जया बच्चन ने सीधे बीजेपी सांसद रवि किशन पर भी हमला बोला। उन्होंने बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर लोकसभा में बयान दिया था। Just because there are few people, you cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। असल में मॉनसून सत्र के पहले दिन रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल का जिक्र किया था, लेकिन जया बच्चन के सख्त लहजे पर रवि किशन हैरान रह गए। देखिए, हमको जया जी से समर्थन चाह रहे थे, हमारी सीनियर हैं, लेकिन उनसे समर्थन के बजाय हमको उन पे उन्होंने आरोप ही लगा दिया। मैं अपनी इंडस्ट्री को बचाने की बात कर रहा था। जया जी, मैं अपनी इंडस्ट्री की युवाओं को बचाने, आने वाली पीढ़ी को, आप हमारी सीनियर हैं, आपका मार्गदर्शन मिलता है इसमें। आप भी जानती हैं आपके ज़माने में सब नहीं था, अगर धुआं निकल रहा है तो कहीं आग होगी। हम लोगों को उसको संभालना है, सरकार द्वारा इसको संरक्षण मिलना है, एनसीबी द्वारा वो सारे नार्कोटिक गैंग्स को पकड़ना है ताकि ये माहौल गंदगी वाला निकल जाए, ताकि जिस तरह सुशांत को एडिक्शन लगवा दी है, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने की हमने एक आवाज़ उठाई थी। लोगों को जया जी भोजपुरी इंडस्ट्री से रोज़गार मिलता है। मैं वही रवि किशन हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है जया जी, मुझे किसी ने काम नहीं किया। मैं हिंदुस्तान की 7-8 इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तेलुगु में भी उतना पॉपुलर हूँ जितना मैं नॉर्थ में हूँ, तो मैं वो व्यक्ति हूँ, स्वयंभू हूँ मैं जया जी। कोई थाली में, जिस थाली में रहा उसको सोने की थाली बनाया, मैं वो रवि किशन। जया बच्चन ने बेशक फिल्म इंडस्ट्री का मुद्दा उठाया और सरकार से उसे समर्थन देने की अपील की। State and employment is at the worst level. In order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. लेकिन पेच ये है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के साथ है, इसीलिए उनके बयान से सियासी पारा चढ़ गया है।